जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल नेचर टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों में। जब हमें प्रभु के साथ सच्चे हृदय से प्रेम हो जाता है तो फिर इस संसार की भौतिक वस्तुएं तुच्छ प्रतीत होती हैं। प्रभु के ध्यान में उनके रूप सौंदर्य में जो आकर्षण है, जो परमानंद है, वह संसार की किसी भी भौतिक वस्तु में नहीं मिल सकता। आज की सच्ची कहानी है रानी रत्नावती के बारे में, जिन्होंने अपने राजपाट का सुख त्याग कर प्रभु के अलौकिक आनंद को प्राप्त किया। आवेर के प्रसिद्ध महाराजा मानसिंह के छोटे भाई का नाम राजा माधो सिंह था। उनकी पत्नी का नाम था रानी रत्नावती। रत्नावती का वदन जैसा सुंदर था, वैसा ही उनका मन भी सद्गुण और सद्विचारों से सुसज्जित था। पति चरणों में उनका बड़ा प्रेम था। स्वभाव तो पूछिए ही मत, इतना मधुर और पवित्र था कि जो कोई भी उनसे बात कर लेता था उनके प्रति श्रद्धा करने लगता। महल की जितनी भी दासियां थीं, वह सब उनके सद्व्यवहार से मुग्ध होकर उन्हें साक्षात जननी समझती थीं। रत्नावती जी के महल में एक दासी बड़ी ही भक्तिमती थी। भगवान अपने प्रेमियों के सामने लीला प्रकाश करने में संकोच नहीं करते। वह भाग्यवती पुण्यशीला दासी भी ऐसी ही एक पवित्र प्रेमिका थी। भगवान श्री कृष्ण तरह तरह की लीला करके उसे आनंद समुद्र में डुबोए रखते थे। रानी का हृदय उसकी ओर बरबस ही खिंचा चला गया। वे बार बार उसकी ओर लोकोत्तर अवस्था को देखने की चेष्टा करती रहती। देखते देखते रानी के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा। हमारे शरीर के अंदर हृदय में जिस प्रकार के विचारों के परमाणु भरे रहते हैं, उसी प्रकार के परमाणु स्वाभाविक ही हमारे रोम रोम से सदा बाहर निकलते रहते हैं। अर्थात जो पुरुष भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति में संलग्न है, उसके हृदय में परमाणु भक्ति के ही होंगे और बाहर के वातावरण को भक्तिमय ही बनाएंगे। उस प्रेममयी दासी का हृदय पवित्र प्रेम से भरा हुआ था। एक दिन दासी के मुंह से बड़ी ही व्याकुलता से हे नवल किशोर, हे नंदनंदन, हे व्रजचंद्र की पुकार सुनकर रानी भी व्याकुल हो गईं। उन्हें इस दुर्लभ दशा को पाकर बड़ा ही आनंद मिला। अब तो रानी उस दासी के पीछे ही पड़ गईं और उससे बार बार पूछने लगी कि बता, तुझे यह प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के नाम में इतना माधुर्य तूने कैसे भर दिया? आहा, कितना जादू है उन नामों में। मैं तेरे मुंह से जब हा नंदनंदन, हा व्रजचंद्र सुनती हूँ, तब देह की सुध भूल जाती हूँ। मेरा हृदय बरबस उन मधुर नामों की ओर खिंच जाता है और आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बता तुझको यह माधुरी निरंतर कैसे मिलेगी? मैं कैसे उनकी मोहनी मूरत देख सकती हूँ? उनके नामों में इतना आकर्षण है, इतना माधुर्य है और इतना रस भरा हुआ है। बता, मैं कैसे उन्हें देख पाऊंगी और कैसे उनकी मधुर मुरली सुन सकूंगी? मुझे भगवान के प्रेम का वह रहस्य बतला जिसमें तू निरंतर डूबी रहती है और जिसके एक कण का दूर से दर्शन करने के लिए हर समय विचलित होती रहती है। दासी ने पहले पहले तो टालने की कोशिश की, परंतु जब रानी बहुत पीछे पड़ी तब एक दिन उसने कहा, महारानी जी, आप यह बात मुझसे न पूछिए, आप राजमहल के सुखों को भोगिए। क्यों व्यर्थ इस मार्ग में आकर दुखों को निमंत्रण देकर बुलाती हैं? यह रास्ता कांटों से भरा हुआ है, इसमें कहीं सुख का नामो निशान नहीं है। परंतु हाँ, यह सत्य है कि मंजिल पर पहुंचने पर अलौकिक आनंद अवश्य मिलता है, परंतु मार्ग की कठिनाइयां इतनी भयानक हैं कि उनको सुनकर ही दिल दहल जाता है। रात दिन हृदय में भट्ठी जलती रहती है, आंसुओं की धारा बहती है, परंतु वह इस आग को बुझाती नहीं, घी बनकर इसे और भी उभारती है। दासी की इस तरह की बातों को सुनकर रानी रत्नावती की उत्कंठा और भी बढ़ गई। वे बड़े आग्रह से श्री कृष्ण प्रेम का रहस्य पूछने लगी। आखिर उनके मन में भोग वैराग्य देखकर तथा उन्हें
अधिकारी जानकर श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई दासी ने उन्हें श्री कृष्ण प्रेम का दुर्लभ उपदेश दिया। अब तो दासी रानी की गुरु हो गई। रानी गुरु बुद्धि से उनका आदर सत्कार करने लगी। विलास भवन भगवान का लीला भवन बन गया। दिन रात हरि चर्चा और उनकी अनूप रूप माधुरी का वखान होने लगा। सत्संग का प्रभाव होता ही है, फिर सच्चे भगवत प्रेमियों के संग का तो कहना ही क्या। रानी का मन मधुकर श्याम सुंदर व्रज नंदन के मुख कमल के मकरंद का पान करने के लिए छटपटा उठा। वे रोकर दासी से कहने लगी, कुछ उपाय करो, मुझे मोहन के दर्शन कराओ, तभी यह जीवन रहेगा। ओह, वे मेरे हृदय में आकर अड़ गए हैं। दासी ने कहा, महारानी, दर्शन सहज नहीं है। जो लोग राज छोड़कर धूल में लुट पड़ते हैं तथा अनेकों उपाय करते हैं, वे भी उस रूप माधुरी के दर्शन नहीं कर पाते। हाँ, उन्हें वश में करने का एक उपाय है, वह है प्रेम। आप चाहें तो प्रेम से उन्हें अपने वश में कर सकती हैं। अब तो रानी के मन में यह जच गया कि भगवान से बढ़कर मूल्यवान वस्तु और कुछ भी नहीं है। इस लोक और परलोक का सब कुछ देने पर भी यदि भगवान मिल जाए तो बहुत सस्ते ही मिलते हैं। जिसके मन में यह निश्चय हो जाता है कि श्री हरि अमूल्य निधि हैं और वे ही मेरे परम प्रियतम हैं, वह उनके लिए कौन से त्याग को बड़ी बात समझता है। वह तन मन भोग मोक्ष सब कुछ समर्पण करके भी यह समझता है कि मेरे पास देने को है ही क्या। और वास्तव में यह बात सत्य है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी कुछ उपस्थित है वह प्रभु से ही उत्पन्न है। रानी रत्नावती के मन में यह प्रेम का भाव कुछ कुछ जाग उठा। उन्होंने दासी गुरु की अनुमति के अनुसार नीलम का एक सुंदर विग्रह बनाकर तन मन धन से उसकी सेवा आरंभ की। वे अब जागृत स्वप्न दोनों ही स्थितियों में भगवत प्रेम का अपूर्व आनंद लूटने लगी। राजरानी भोग से मोह मोड़कर भगवत प्रेम के पावन पथ पर चल पड़ी। एक के साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आती है। भजन के साथ साथ संत समागम भी होने लगा। सहज कृपाल महात्मा लोग भी कभी कभी दर्शन देने लगे। एक बार एक पहुंचे हुए प्रेमी महात्मा पधारे। वे वैराग्य की मूर्ति थे और भगवत प्रेम में झूम रहे थे। रानी के मन में आया, मेरा रानीपन सत्संग में बड़ा बाधक हो रहा है, परंतु यह रानीपन है तो आरोपित ही न, यह मेरा स्वरूप तो है ही नहीं, फिर इसे मैं पकड़े क्यों रहूं और अपने मार्ग में एक बड़ी बाधा रहने दूं। उन्होंने दासी गुरु से पूछा, भला बताओ तो मेरे इन अंगों में कौन सा अंग रानी है जिसके कारण मुझे सत्संग के महान सुख से विमुख रहना पड़ता है। दासी ने मुस्कुरा दिया और कहा, रानी, आप महारानी हैं और मर्यादा तोड़ना ठीक नहीं। दासी ने रोका, परंतु है नहीं मानी और जाकर महात्मा के दर्शन किए। सत्संग से लाभ भी उठाया। राज परिवार में चर्चा होने लगी। रत्नावती जी के स्वामी राजा माधव से हैं, दिल्ली थे। मंत्रियों ने उन्हें पत्र लिखा कि रानी कुल की लज्जा मर्यादा छोड़कर मोड़ों अर्थात राजस्थान की बोली में साधुओं का अवज्ञा भरा नाम है, मोड़ों की भीड़ में जा बैठी हैं। पत्र माधव सिंह के पास पहुंचा। पढ़ते ही उनके तन मन में आग लग गई। आंखें लाल हो गईं, शरीर क्रोध से कांपने लगा। देव योग से रत्नावती जी के गर्भ से उत्पन्न राजा माधव सिंह का पुत्र कुंवर प्रेम सिंह वहां आ पहुंचा और उसने पिता के चरणों में सिर टेक कर प्रणाम किया। प्रेम सिंह पर भी माता का कुछ असर था। उसके ललाट पर तिलक और गले में तुलसी की माला शोभा पा रही थी। एक तो राजा का क्रोध हो ही रहा था, फिर पुत्र को इस प्रकार के वेश में देखकर तो उनके क्रोध की सीमा न रही। वह अपना आपा खो बैठे। राजा ने अवज्ञा भरे शब्दों में तिरस्कार करते हुए कहा, आओ मोड़ी के पुत्र। साधु लड़के ने कहा, पिता की भाव भंगी देखकर, पिताजी आपको क्या हुआ अचानक से?
उस छोटे से राजकुमार को पिता के इस दुर्व्यवहार का कुछ भी समझ नहीं आया। लोगों से पूछने पर पिता की नाराजगी का प्रेम सिंह को पता लगा। प्रेम सिंह संस्कारी बालक था। उसके हृदय में पूर्व जन्म की भक्ति के भाव थे और थी माता की शिक्षा। उसने विचारा, पिताजी ने बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया है जो मुझे मोड़ी का लड़का कहा है। अब तो मैं सचमुच मोड़ी का लड़का अर्थात मोड़ा अर्थात साधु ही बनूंगा। यह सोचकर वह माता की भक्तिपूर्ण भावना पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसी क्षण उसने अपनी माता को पत्र लिखा कि माता, आप धन्य हो जो आपने इस हृदय में भक्ति का प्राकट्य किया है। अब तो इस भक्ति को सर्वथा सच्ची भक्ति बनाकर ही छोड़ो। प्राण चले जाएं पर टेक न जाए। पिताजी ने आज मुझे मोड़ी का लड़का कहा है, अतएव अब मैं सचमुच मोड़ी का ही पुत्र बनना और रहना चाहता हूँ। देखो मेरी यह प्रार्थना व्यर्थ न जाए। पत्र पढ़ते ही रानी को प्रेमावेश हो गया। आहा, सच्चा पुत्र तो वही है जो अपनी माता को श्री भगवान की ओर जाने की प्रेरणा करता है और उसमें उत्साह बढ़ता है। वे प्रेम के पथ पर तो चढ़ ही चुकी थी। आज से राजवेश छोड़ दिया, राजसी गहने कपड़े उतार दिए, इत्र फुलेल का त्याग कर दिया और सादी पोशाक में रहकर भजन कीर्तन करने लगी। पुत्र को लिख दिया, भाई मोड़ी, आज तुम हित कर जचियो। मैं आज सचमुच मोड़ी हो गई हूँ, प्रेम से आकर जांच लो। कुंवर प्रेम सिंह को पत्र मिलते ही वह आनंद से नाच उठा। बात राजा माधव सिंह तक पहुंची। उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ और वे पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गए। मंत्रियों ने माधव सिंह को बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। इधर प्रेम सिंह को भी क्षोभ हो गया। आखिर लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया, परंतु राजा माधव सिंह के मन में रानी के प्रति जो क्रोध था वह फिर भी शांत नहीं हुआ और वे रानी को मार डालने के विचार से रात को ही दिल्ली से चल दिए। वे आवेर पहुंचे और लोगों से मिले। लोगों ने रानी की बातें सुनाई। रानी के विरोधियों ने कुछ बड़ा चढ़ाकर ही बताया, जिससे माधव सिंह का क्षोभ और भी बढ़ गया। कई कुचक्रियों से मिलकर माधव सिंह रानी को मारने की तरकीब सोचने लगे। आखिर षड्यंत्रकारियों ने निश्चय किया कि पिंजरे में जो सिंह बंद है उसे ले जाकर रानी के महल में छोड़ दिया जाए। सिंह जब रानी को मार डालेगा तब सिंह को पकड़कर यह बात फैला दी जाएगी कि सिंह पिंजरे से छूटकर भाग गया था और उसने रानी को खा लिया। इस निश्चय के अनुसार ही काम किया गया। महल में सिंह छोड़ दिया गया। रानी उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने सिंह को देखते ही पुकार कर कहा, देखिए सिंह आया। रानी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। हृदय आनंद से भरा था, नेत्रों में अनुराग के आंसू थे, इंद्रियां तमाम सेवा में लगी थीं। उन्होंने सुना ही नहीं, इतने में सिंह कुछ समीप आ गया। दासी ने फिर पुकार कर कहा, रानी जी सिंह आ गया। रानी ने बड़ी शांति से कहा, बड़े ही आनंद की बात है। आज मेरे बड़े भाग्य से मेरे प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह जी पधारे हैं। आइए इनकी पूजा करें। इतना कहकर रानी पूजा की सामग्री लेकर बड़े ही सम्मान के साथ पूजा करने दौड़ी। सिंह समीप आ ही गया था, परंतु अब वह सिंह नहीं था। रत्नावती जी के सामने तो साक्षात श्री नरसिंह जी उपस्थित थे। रानी ने बड़े ही सुंदर, मनोहर और आकर्षक रूप में परम शोभा संपन्न भगवान नरसिंह के दर्शन किए। उन्होंने प्रणाम करके पाद अर्घ्य दिया, माला पहनाई, तिलक दिया, धूप दीप किया, भोग लगाया और प्रणाम आरती करके वे उनकी स्तुति करने लगी। कुछ ही क्षणों बाद सिंह रूप प्रभु महल से निकले और जो लोग पिंजरा लेकर रत्नावती जी को सिंह से मरवाने आए थे, सिंह रूप प्रभु ने बात की बात में उनको परलोक पहुंचा दिया और स्वयं मामूली सिंह बनकर पिंजरे में प्रवेश कर गए। लोगों ने दौड़कर राजा माधव सिंह को सूचना दी कि रानी ने श्री नरसिंह जी भगवान मानकर सिंह की पूजा की और सिंह ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली। अतएव बाहर आकर उसने उन्हीं आदमियों को मार डाला। रानी अब आनंद से बैठी भजन कर रही हैं। अब तो माधव सिंह की आंखें खुली। भक्त का गौरव उनके ध्यान में आया। सारी दुर्भावना क्षण भर में नष्ट हो गई। राजा दौड़कर महल में आए और प्रणाम करने लगे।
रानी भगवत सेवा में तल्लीन थी। दासी ने कहा, महाराज प्रणाम कर रहे हैं। तब रानी ने इधर ध्यान दिया और वे बोली कि महाराज श्री नंदलाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। रानी की दृष्टि भगवान में गड़ी हुई थी। राजा ने नम्रता से कहा, एक बार मेरी ओर तो देखो। रानी बोली, महाराज क्या करूं, ये आंखें इधर से हटती ही नहीं, मैं बेबस हूँ। राजा बोले, सारा राज और धन तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो इसे काम में लाओ। रानी ने कहा, स्वामीन मेरा तो एकमात्र धन ये मेरे श्याम सुंदर हैं, मुझे इनके साथ बड़ा ही आनंद मिलता है, आप मुझको इन्हीं में लगे रहने दीजिए। राजा प्रेम और आनंद में गदगद हो गए और रानी की भक्ति के प्रभाव से उनका चित्त भी भगवान की ओर खिंचने लगा। जिनकी ऐसी भक्त पत्नी हो उन पर भगवान की कृपा क्यों न हो। घर में एक भी भक्त होता है तो वह कुल को तार देता है। एक समय महाराजा मानसिंह अपने छोटे भाई माधव सिंह के साथ किसी बड़ी भारी नदी को नाव से पार कर रहे थे। तूफान आ गया, नाव डूबने लगी। मानसिंह जी घबरा कर कहा, भाई अब तो बचने का कोई उपाय नहीं है। माधव सिंह बोले, आपकी अनुज वधू अर्थात मेरी पत्नी बड़ी भक्ता है, उसकी कृपा से हम लोग पार हो जाएंगे। दोनों ने रानी रत्नावती जी का ध्यान किया। जादू की तरह नाव किनारे लग गई। दोनों भाई नया जन्म पाकर आनंद मग्न हो गए। यह तो मामूली नाव थी और नदी भी मामूली ही थी। भगवान के सच्चे भक्त का आश्रय करके तो बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी बात की बात में दुस्तर भवसागर से तर जा सकता है। विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए। अब तो मानसिंह जी के मन में रानी के दर्शन की लालसा जाग उठी। आकर उन्होंने दर्शन किया। रानी का जीवन प्रेममय हो गया। वह अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ घुल मिल गईं। प्रिय भाई बहनों, सच ही है, ऐसी भक्ति जिसे मिल जाए वह तो धन्य है, उसका यह मनुष्य जीवन सफल ही हो गया। प्रभु से आइए हम भी उनके सीचड़ों का ध्यान करते हुए विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें वह समझ दीजिए, हमें वह सोच दीजिए, हमारी बुद्धि को उस लेवल, उस स्तर तक ले जाइए जो आपको समझ सके और आपके ध्यान में ही परमानंद को प्राप्त कर सके। एक बार सच्चे हृदय से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से किसी नई सच्ची कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए। हमारा समय वही बर्बाद होता है, वेस्ट होता है, जिस समय में हम प्रभु का स्मरण नहीं करते। जिस समय प्रभु का स्मरण हो रहा है वह समय हमारा सदुपयोग में हो रहा है।